तो आज मैं आपको ये वाला डिजाइन बताने जा रही हूँ। इसे आप बूटे के रूप में भी बना सकते हैं और इसके बीच में इस तरह से हमें यहाँ पे मिरर वर्क करेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे कॉर्नर में नीडल को निकाल लिया। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ जा रहा, तो हमें क्या करा, यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ मेरा ग्राफ है, इसके पीछे नीडल को डालेंगे और इस तरह से हमें ग्राफ के पास निकाल लेना है। तो अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, बस यहाँ पे राइट में ये मेरा ग्राफ है, तो इसके राइट में नीडल को डालेंगे और लेफ्ट में निकाल लेंगे। फिर से हमें यहाँ आना है, देखिए इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से फिर से हम इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकाल लेंगे। फिर से सेम स्टेप इसी तरह से हम पहला जो मेरा स्टेप है इसको हमें करते जाना है। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे जाना। उसके बाद इस तरह से हमें यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे ये मेरा कॉर्नर है, तो कॉर्नर से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालते हुए हमें अपने ग्राफ के पास निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हम पहला स्टेप कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हम यहाँ से सेकंड स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस थ्रेड के नीचे से नीडल को निकालते हुए राइट में नीडल को डालेंगे और इस तरह से एग्जैक्ट पॉइंट पे हमें नीडल को निकाल लेना। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो देखिए यहाँ भी इस तरह से फिर से हमें राइट टू लेफ्ट नीडल को निकालना है और फिर मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ जा रहा, तो हमें इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से और फिर ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास इस तरह से नीडल को निकाल लेना है और फिर से राइट टू लेफ्ट और फिर यहाँ पे इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें सेकंड वाला स्टेप भी कर लेना है। इसके पूरा सर्कल में हम सेकंड स्टेप कर लेंगे यहाँ तक। अब हम इसका फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग करने के लिए हमें इस तरह से क्रॉस के पास इस तरह से देखिए, मैंने क्रॉस के पास नीडल को निकाल लिया। तो मैंने यहाँ दूसरे कलर का थ्रेड लगा लिया है। तो देखिए अब हमें करना क्या है, तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, एक बार बड़े वाले क्रॉस से, फिर यहाँ पे इस तरह से ये जो छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से, और फिर जो ये पहला वाला थ्रेड है बस हमें यहाँ पे इसे उठा लेना है। फिर से हमें इसी तरह से देखिए बड़े वाले क्रॉस से, फिर ये जो स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। तो बस तीसरे स्टेप में हमें यही करना है। सेमी सर्कल बनाते हुए इस तरह से देखिए हमें एक एक करके इन दोनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर जो ये पहला वाला थ्रेड है इसे हमें इस तरह से उठा लेना है। चलो इस तरह से फिर से हमें करना है और इसी तरह से हम पूरे सर्कल को बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो देखिए हमें चौथे स्टेप में करना क्या है। तो सबसे पहले हम इस तरह से ये जो मेरा लास्ट का क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे, ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें इस वाले क्रॉस के बीच से, जो ये बीच का क्रॉस है इसके बीच से निकालते हुए हमें ये पहला वाला थ्रेड उठाना है और अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो हम इस वाले पॉइंट वाले बीच के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर इस तरह से हमें नीडल को ऑल्टरनेट करना, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें बना लेना है। बस डाउन अप डाउन, एक बार इस वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर ये जो पॉइंट है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो इस तरह से 4 थ्रेड हो गया है मेरे डायमंड में, तो बस इस तरह से डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल देंगे।
ठीक इसी तरह से बस हमें चौथा स्टेप बस इसी तरह से हमें कर लेना है इसके चारों तरफ। तो देखिए इस तरह से बन गया। अब हम एक मिरर लेंगे और इसे हमें इसके बीच में इस तरह से रख लेना है। या तो हम इस तरह से पहले ही ग्लू से इसे हम चिपका लेंगे ताकि जब भी हम इस पे वर्क करें तो ये हिले ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे चिपका लेंगे। तो जब ये एक बार इस तरह से ग्लू से चिपक जाए तो हमें करना क्या है, अब हमें इस तरह से देखें ठीक इस मिरर के बीचों बीच हम यहाँ से यहाँ इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे। और ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड को टाइट रखना है। तो फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें यहाँ नीडल को निकालना है और जितना हो सके हमें इस तरह से थ्रेड को टाइट रखना है। फिर अब हम यहाँ आएंगे और अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो बस हमें इस तरह से इस थ्रेड के बीच से होते हुए, और ध्यान रखना कि ये सेंटर में हो और टाइट हो, इस तरह से हमें यहाँ पे खींच लेना है। और बस सेम इसी तरीके से हमें इसके बीच से भी इसी तरह से यानी कि हम इसे 8 पार्ट में इस तरह से देके हमें इसे डिवाइड कर देना। ध्यान रखना है कि ये हमें इस तरह से सेंटर में। तो इसके बाद जब ये हो जाए तो फिर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमें अपने थ्रेड को यहाँ पे डाउन किया है, तो अब हमें यहाँ पे निकालेंगे, ठीक इसके बगल में निकालेंगे और इस तरह से हमें यहाँ आना है और इस थ्रेड के बीच से नीडल को निकालेंगे। और हम यहाँ पे जो मेरा थ्रेड था इसके अगर राइट में नीडल को निकालेंगे तो इस तरह से हमें इसके लेफ्ट में डाउन करना है। फिर से इसी तरह से हमें एक बार और राइट में निकालेंगे और फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बीच से इस तरह से नीडल को निकालते हुए फिर हमें इसके लेफ्ट में इस तरह से डाउन करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 बार किया है। तो ठीक इसी तरह से अब हम यहाँ आएंगे इसके बगल वाले में और यहाँ भी हमें इसी तरह से करना है, यानी कि 2 बार हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के बीच से निकालेंगे। यहाँ पे डाउन करेंगे और फिर से एक बार निकालना है। यहाँ इसके ऊपर इस तरह से देखिए इसके बगल में इस तरह से हमें नीडल को निकालना है और अपने थ्रेड के बीच से इस तरह से निकालते हुए जस्ट इसके बगल में इस तरह से हमें डाउन करना। तो देखिए यहाँ भी 2 बार हो गया। एक एक करके हमें इन सब के ये जो बीच का जो थ्रेड है इन सब थ्रेड के बीच से एक एक करके बस हमें इसी तरह से नीडल को निकालते जाना। फिर हमें यहाँ डाउन करते हुए इसके बगल में इस तरह से हमें नीडल को निकाल देना और ये स्टेप हमें 2 बार करना है। तो फिर से हमें इसी तरह से यहाँ पे करना है और फिर यहाँ पे हम डाउन कर देंगे। तो बस इसी तरह से हमें सबके पास कर लेना है कि मैंने ब्लू वाले से कर लिया। अब इसी प्रकार से हमें ऑरेंज वाला भी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे ठीक इसके बगल में और इसे भी हम 2 बार करेंगे जैसा कि हमने ब्लू वाला को किया है। तो बस हमें इस तरह से देखिए थ्रेड के बीच से इस तरह से नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे डाउन करेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हम इसके बगल में हमें नीडल को निकाल लेना। और फिर से हमें इसी तरह से देखिए इसके बीच से इस तरह से नीडल को डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर देना। फिर हम यहाँ से आएंगे
और इसी स्टेप को हमें हर बार रिपीट करना है। और यहाँ से इस तरह से हम इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से हम यहाँ पे इस तरह से और फिर यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा 2 कॉर्नर हो गया है। और इसी तरह से देखिए हमें नीडल के थोड़ा सा हमें थ्रेड को अपने फिंगर से इस तरह से एडजस्ट करना ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो बस इसी तरह से हमें कर लेना। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पे इस तरह से नीडल को डाउन करेंगे और फिर से एक बार हम इस तरह से इसे ऊपर कर लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें सब जगह बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे बना लिया। आप चाहे तो अगर आपका इस तरह से यहाँ पे ज्यादा गैप दिखे तो एक धारी इस तरह जैसे मैंने 2 किया आप 3 भी कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप बूटे के रूप में कहीं भी सूट साड़ी कहीं भी बना सकते हैं। अगर आज का मेरा ये डिजाइन पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।